Welcome to ANS Wealth Academy. यहाँ हर एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल-खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। देखिए, आज के दिन आपको इंडिकेटर्स का यूज सिखाया जाएगा। इंडिकेटर्स कैसे लगाना है, उसकी सेटिंग कैसे करना है, और फिर लास्ट में ये बताया जाएगा कि इन इंडिकेटर्स से हमें हेल्प कैसे मिलेगी, कैसे इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम एंट्री लेना या एग्जिट लेना सीखेंगे। तो दो इंडिकेटर्स का हमने बता दिया। एक तीसरा इंडिकेटर है जिसे कहते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है, EMA। ये EMA टाइप करेंगे इस तरीके से आ जाएगा पहले नंबर पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। लेकिन परेशानी यहाँ ये आती है कि जब हम इसको लगाते हैं तो ये एक ही EMA लगेगा, ठीक है, और हमें ज़रूरत होती है कम से कम 4 EMA की। एक होता है 9 का, एक हम रखते हैं 21 का, एक रखते हैं 50 का, एक रखते हैं 200 का। तो इस वजह से हम यहाँ पर EMA क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला इस एक अकेले के अंदर 4 EMA है, इसको आप लगाएंगे तो एक ही लगेगा, इस वाले को लगाएंगे तो 4 एक साथ लग जाएगा। क्या वजह है इसको लगाने की? इसको लगाने की वजह ये है कि ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होता है, इस पर एक बार में सिर्फ 2 इंडिकेटर लग सकते हैं। वॉल्यूम वाला जो इंडिकेटर है वो उसका अपना इनबिल्ट है, तो इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। एक RSI और एक मूविंग एवरेज। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए, EMA क्रॉस मैंने लगा रखा है पहले से, तो इस तरीके से हम कर देंगे, ये 4 EMA हो गए, ठीक है। ये 4 EMA आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते इसका बताते, क्या पहले सेटिंग देख लेते हैं फिर इसका इस्तेमाल बताएंगे। EMA क्रॉस में हम सेटिंग में जाएंगे, इनपुट के अंदर आएंगे। इनपुट में पहला EMA 9 रखेंगे, दूसरा 21, तीसरा 50, चौथा 200, ठीक। ये 4 EMA हम लगा लेंगे। फिर स्टाइल में आ जाते हैं, अपने एतबार से कलर सेट कर लेते हैं। मेरा तरीका ये है कि मैं 9 EMA को ग्रीन रखता हूँ, ठीक है, ये ग्रीन कलर लगा दिया, चूंकि 9 EMA ही समझ लीजिए प्रॉफिट का सबसे बड़ा सबब है। तो ग्रीन चूंकि जीत की अलामत है, तो मैं इस वजह से इसको रखता हूँ पहला वाला। दूसरे नंबर पे 21 है, इसमें आप कोई से भी कलर कर दीजिए। तीसरे का मैं ब्लू रखता हूँ, चौथे का ब्लैक। जो भी आप कलर आप रखेंगे तो फिर ये आपके याद के लिए आसानी रहेगी इसमें कि कौन सा मूविंग एवरेज किस कलर का हमने रखा है। इतने सेटिंग कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो EMA क्रॉस होते हैं ना, जिसके अंदर क्रॉस 1, क्रॉस 2, क्रॉस 2, ये सब टिक रहते हैं, ये सब इस तरीके से करके टिक रहते हैं। मैं ये सारे हटा देता हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी बिला हो जाए, चार्ट के ऊपर सब भीड़ भाड़ सी दिखती है, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, हटा दिया, ठीक है। ये हो गया, अब चार्ट सादा से ये इतनी सेटिंग हो गई। अब देखिए, इसमें हमें देखना क्या होता है। तो इसमें हमें देखना होता है, एक होता है गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है, और एक होता है डेथ क्रॉस ओवर, ठीक। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अभी देखिए, हम पहले 50 और 200 को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ 9 और 21 को लेंगे। तो ये जो गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर होता है, इसका मतलब ये है कि जब 9 EMA 21 EMA को नीचे से क्रॉस देता है ऊपर की तरफ को, तो ये कहलाता है गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको बड़ा कर दीजिए, तो देखिए ये ग्रीन वाली लाइन मैंने बताया था 9 है। ये ग्रीन वाली लाइन देखिए, यहाँ से ऊपर को क्रॉस दिया, ये ऊपर ऊपर गया, फिर उसके बाद ये डाउन हो गया, ठीक है। डाउन होके बिल्कुल मिल के इसके साथ येलो वाले के साथ चलता रहा। फिर इस वाली कैंडल पे फिर क्रॉस दिया और फिर भागना शुरू हुआ।
तो ये जो ऊपर को क्रॉस देता है तो इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। और जब यही लाइन नीचे को क्रॉस दे, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए ये ग्रीन ईएमए है, ऊपर को चढ़ा थोड़ा लेकिन फिर डाउन हो गया। जहाँ से डायरेक्ट डेट है वो दिखाता हूँ मैं। देखिए ये यहाँ से गोल्डन क्रॉस ओवर देके ये ऊपर गया और फिर यहाँ से 9 ईएमए नीचे को घूमा, और इस जगह पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा है रेड कलर से, या इसने डेथ क्रॉस ओवर था, नीचे को क्रॉस हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो क्रॉस है जो नीचे को क्रॉस दे रहा है ये डेथ क्रॉस ओवर कहलाएगा, और ये जो ऊपर को क्रॉस दे रहा है ये ऊपर को ये कहलाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। अब इसमें हमें यूज क्या करना है, जब गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तब हमारी एंट्री होगी, और जब डेथ क्रॉस ओवर होता है तो हम फौरन स्टॉक से निकल जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस रेड कैंडल पर डेथ क्रॉस ओवर हुआ, इसकी अगली कैंडल पर हमने एंट्री ली। ठीक है, या यूं कह ली कि इस कैंडल के हाई पर हमने एंट्री ले ली। तो जब यहां से हमने एंट्री बनाई और देखिए फिर ये स्टॉक यहां तक गया। ठीक, तो यहां से यहां तक अगर आप देखें तो देखिए तकरीबन 5.5% का मूव है। फिर यहाँ से स्टॉक साइडवेज टाइप का होने लगा तो 9 EMA देखिए नीचे दबता चला गया। दोबारा फिर जब इसने गोल्डन क्रॉस ओवर दिया तो गोल्डन क्रॉस ओवर देने के बाद आप देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर दिया और ऊपर जा रहा है ये। फिर यहाँ से देखिए डाउन होना शुरू हो गया ये। तो जहाँ से डाउन होना शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये डाउन होना शुरू हुआ, हम यहाँ तक निकल गए, तो स्टॉक तो हालांकि और ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक गया हुआ है, लेकिन हमने जब EMA ने 9 EMA ने डाउन होना शुरू किया तब हमने एग्जिट की, या मान लीजिए एग्जिट की। प्राइस गया है 737 तक, लेकिन हमने एग्जिट की 686 पर और एंट्री ली थी यहाँ पर, यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर पर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि देखिए कितना मूव है, जहां हमने एग्जिट किया हम उसके हिसाब से ले रहे हैं, 37% का देखिए मूव है। ठीक है, तो ये है गोल्डन क्रॉस ओवर, और इसकी पावर होती है गोल्डन क्रॉस ओवर की कि जब भी 9 EMA नीचे से ऊपर की तरफ हो, 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ को क्रॉस दे तो वहां से अच्छा मूव देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया 9 और 21 EMA। 50 और 200 का क्या काम है? तो 50 और 200 EMA जो होते हैं ये दो काम करते हैं। एक तो ये है कि अगर प्राइस ऊपर चल रहा है तो नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो उमूमन 50 का सपोर्ट लेके पलट जाता है स्टॉक, और अगर 50 EMA को क्रॉस देता है तो फिर 200 EMA को स्टॉक सपोर्ट बना के पलट जाता है। ऐसे ही स्टॉक जब नीचे से ऊपर की तरफ को चलता है तो उमूमन 50 को तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन 200 EMA को रेजिस्टेंस उमूमन बनाता है। समझ में आ गई बात? EMA 200 जो होता है ये रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस के बाद वहां से स्टॉक, यानी ये कहिए कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ को जो चलता है और 200 EMA ऊपर अगर होता है तो स्टॉक उसको 200 EMA को टच करके नीचे आ जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जब प्राइस या यूं कह लिए कि 9 EMA और 21 EMA जब 50 और 200 को दोनों को जब ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। जब तक 9 EMA 200 के ऊपर रहता है जब तक स्टॉक के अंदर मोमेंटम रहता है। जहां 200 के पास आया या 200 के नीचे आया तो फिर स्टॉक की चाल कछुए की चाल हो जाती है। समझ में आ गई बात? उम्मीद है कि आपको जो है ये सारे EMA लगाना आ गया होगा। आप देख लीजिए कि 200 के नीचे ये दोनों आए तो देखिए स्टॉक गिरता चला गया, और कितना गिरा, देखिए अभी गिरा ही चला जा रहा है। देख रहे कितना नीचे आया, देखिए यहाँ तक आया। अगर हम इसकी टोटल वैल्यू नापें कि कितना डाउन आया है तो देखिए यहाँ से इसने क्रॉस डाउन दिया है और यहाँ तक 87% की गिरावट हुई है 200 EMA से नीचे आने के बाद। फिर उसके बाद 200 EMA से यहाँ से इसने ऊपर को क्रॉस दिया। ठीक है, ये यहाँ से क्रॉस दिया है, 200 के ऊपर गया है, और ये देखिए स्टॉक। तो देखते हैं कि कितना मूव आया।
152% का मूव आया है एक साल के अंदर, 357 दिनों के अंदर, यहाँ से यहाँ तक। फिर जो है मूविंग एवरेज डाउन होने लगा और डाउन होके 200 के नीचे आ गया, फिर 200 को क्रॉस दिया और 200 को क्रॉस देके अब देखिए स्टॉक अभी भाग रहा है अभी तक कहाँ तक, यहाँ आके इसने डाउन दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे डाउन दिया है। तो आप देखिए 200 को इसने क्रॉस दिया है, थोड़ा पीछे ही दिया है, यहीं से दिया है। ये देखिए 613% का है 771 दिनों में। 771 दिन का मतलब हो गया 2 साल से कम। ठीक है, तो 2 साल भी अगर मान लीजिए तब भी आप देख रहे हैं कि 600% का मूव आया हुआ है। तो ये है मूविंग एवरेज और इस सब की जो है पावर। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, गोल्डन क्रॉस ओवर वाले स्टॉक निकालिए, उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर है, इसकी खूब ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग कीजिए। ठीक है। Well, stay connected with ANS Wealth Academy and keep learning, keep growing with us. Grow with knowledge.